किंग द लैंड के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं और गुवोन सिचुएशन को समझ लेता है और अपना फेस साइड पर कर लेता है। वो उसे कहती है कि इधर मत देखना और वो रिमोट जो गुवोन को देखकर उसके हाथ से गिर जाता है और फिर वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं देख रहे ना, तो उसे कहता है नहीं। गुवोन रूम के बाहर खड़ा होता है और उसको कहता है मेरा फ़ोन दो। वो उसको शर्मिंदगी की वजह से दरवाज़ा नहीं खोलती और कहती है मैं आपके ऑफिस में फ़ोन पहुंचा दूंगी, पर गुवोन वहां से नहीं जाता और कहता है ये मेरा कमरा है और मैं अपना फ़ोन खुद लेकर जाऊंगा। फिर गुवोन कहता है मुझे मेरे फ़ोन की ज़रूरत है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और ये कहकर दरवाज़ा खोल देता है और एकदम से दरवाज़ा खुलने की वजह से सेरंग गुवोन पर गिर जाती है। फिर जब उसको रियलाइज़ होता है तो वो गुवोन से पीछे हो जाती है और सॉरी बोलती है। उसने अपना मुंह नीचे किया होता है। गुवोन अपना फ़ोन मांगता है और वो उसको दे देती है और बार बार सॉरी बोलती है, लेकिन जब गुवोन गौर से देखता है तो उसे याद आ जाता है ये वही लड़की है और वो उसको कहता है कि तुम वही हो और हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन सेरंग को ये याद नहीं होता कि गुवोन कौन है। वो कहती है हम पहले कभी नहीं मिले। फिर सेरंग वहाँ से सॉरी कहकर बाहर निकलती है, लेकिन गुवोन उसको आवाज़ देता है पर वो नहीं सुनती। फिर गुवोन भागकर उसके पीछे जाता है और कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुमको बुला रहा हूँ। सेरंग रुक जाती है और होटल एम्प्लॉय की तरह स्माइल करके उसको कहती है हाउ मे आई हेल्प यू सर। पर गुवोन कहता है तुम वही हो। गुवोन कहता है वो ट्रेडमिल पर। वो कहती है कि कौन सी ट्रेडमिल। गुवोन कहता है वही जहाँ तुमने मुझे ठरकी कहा था। कहती है परविट और सोचती है तो फिर उसको सब याद आ जाता है। ओह तुम वही हो मिस्टर परविट, टाइगर शर्ट वाला। कहता है हाँ तुमको याद आ ही गया। कहती है हाँ। सेरंग कहती है हाँ तुम वही ठरकी हो जो मुझे देख रहा था। गुवोन कहता है क्या तुम ठरकी नहीं हो जो मेरा वॉशरूम ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ यूज़ कर रही थी। वो कहती है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो गुवोन उसे कहता है कि माफ़ी मांगो उस दिन की भी और आज के लिए भी। तो सेरंग कहती है मैं आज के लिए तुमसे सॉरी करती हूँ, पर उस दिन तुम गलती पर थे और तुमको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। गुवोन कहता है मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो सेरंग कहती है अगर तुमको अपनी गलती नहीं पता तो अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चल पड़ती है। गुवोन उसको फिर बोलता है और कहता है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। सेरंग कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और कहती है उस दिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे फॉलो करना बंद करो। गुवोन कहता है तुमसे बात करने में क्या रखा है। तो सेरंग कहती है तुमको मुझसे बात करके भी कुछ नहीं मिलेगा। गुवोन गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ओके मुझे भी तुम लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हें एक वार्निंग है कि तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। वो मुस्कुरा के कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। तो गुवोन उसको कहता है इस तरह स्माइल मत करो। सेरंग कहती है किंग होटल का स्टाफ अपने सारे गेस्ट को स्माइल के साथ ही वेलकम करता है, और अगर आपको मेरी स्माइल बुरी लग रही है तो आप किसी दूसरे होटल में जाकर रह लें। और ये कहकर वो लिफ्ट में जाने लगती है। गुवोन उसको आगे हाथ रख लेता है और उसको कहता है रोकता है गेस्ट फर्स्ट कहकर लिफ्ट में चला जाता है। उसको गुस्सा आता है। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है वो गुस्से में उसको परवर्टेड जर्क बोलती है, लेकिन फिर से लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और गुवोन उसको देख रहा होता है तो वो उसको स्माइल पास करती है। लिफ्ट में खड़ा होकर गुवोन उसे कहता है मुझे तुम में फेंटेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं है, और लिफ्ट बंद कर लेता है। वो फिर उसको बुरा भला बोलने लग जाती है। फिर वो अपनी बहन के पास आता है और होटल में अपनी रजिस्ट्रेशन करने लगता है। तुम ये सब कर रहे हो। वो कहता है रूल्स आर रूल्स। तो वो उससे उसकी फैमिली की रजिस्ट्रेशन मांगती है। गुवोन उसको जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट मिस्टर नू और हेड एम्प्लॉय गर्ल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि लाइफ इज़ टायरिंग। फिर मिस्टर नू हेड एम्प्लॉय से डिनर का पूछता है तो वो फ़ौरन हाँ कर देती है और कहती है आई वुड लव टू। तो फिर हम डिनर पर मिलते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर नू बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में गुवोन अपनी बहन के रूम से बाहर आ जाता है और मिस्टर नू को कहता है मुझे मेरी फैमिली की रजिस्ट्रेशन चाहिए। तब मिस्टर नू गुवोन को कहते हैं कि आपके वेलकम में यहाँ पर सेरेमनी रखी गई है। जब गुवोन को स्टेज पे बुलाया जाता है तो सेरंग गुवोन के लिए फ्लावर्स लेकर बैठी होती है, मगर जब वो उसको देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुवोन जब स्टेज पे आता है तो सबके फेसेस देख रहा होता है जो कि स्माइल पास करवा रहे होते हैं। वो उनको देखता है और फिर उसको अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो छोटा था और एक जगह खड़ा था जहाँ सब स्माइली फेस के साथ उसे देख रहे थे। लेकिन फिर वो अपने आप को नॉर्मल करता है और कहता है हेलो मेरा नाम गुवोन है, उम्मीद है कि हमारा टाइम अच्छा गुजरे। और फिर वो एम्प्लॉय को कहता है लेट एंड इट।
फिर वो कहती है च्योन सा रंग, जो कि इस होटल का बेस्ट टैलेंट है, वेलकम करेगी मिस्टर गुवोन को। वो कहती है फ्लावर्स लेकर आओ। वो उससे सारे इंसिडेंट की वजह से अपना मुंह नीचे करके उसको फ्लावर्स देती है, लेकिन वो नीचे होकर उसका फेस देख लेता है और कहता है वी मेट अगेन। और वो एकदम सीधी हो जाती है और स्माइल पास करके कहती है वेलकम मिस्टर गुवोन। वो कहता है तुम रियल में मुझे वेलकम कर रही हो? तो सेरंग कहती है जी ये फ्लावर्स हम सबकी तरफ से। फिर सब क्लैपिंग करते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में सेरंग को बुलाता है। वो टेबल के पास खड़ी होती है। मिस्टर नू गुवोन को बता रहा होता है ये हमारे होटल का बेस्ट टैलेंट है, जिसके साथ आपका नेक्स्ट वीक में प्रॉम वीडियो आ रहा है। गुवोन कहता है बस यही सब कहना था? मिस्टर नू कहता है जी। तो गुवोन उसे वहाँ से जाने को कहता है। मिस्टर नू चले जाता है। सेरंग भी एक्सक्यूज मी कहकर बाहर जाने लगती है तो गुवोन उसे कहता है मिस बेस्ट टैलेंट आप यहाँ आए। वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है और फिर रिलैक्स होकर वापस टेबल के पास आती है। गुवोन कहता है मैंने तुमको वॉर्न किया था मेरे सामने ना आना। फिर सेरंग स्माइल करके कहती है मैं आगे से फुल कोशिश करूँगी आपको अवॉइड करने की। लेकिन फिर वो उससे पूछता है तुमको पता है हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? वो कहती है जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो गुवोन उसे तंजिया कहता है कि डिस्कम्फर्टिंग लोगों को अवॉइड करना भी हॉस्पिटैलिटी है। तो वो उसे कहती है मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ आपको अवॉइड करके। फिर गुवोन कहता है खैर मैं कहाँ से परवेट हूँ? सेरंग कहती है आप होटल जिम में अजीब आवाज़ें निकालने के साथ साथ मुझे अपने कमरे में आने के लिए कीज़ और टिप भी देकर गए थे। गुवोन कहता है वो मैं नहीं था। कहती है जी बेशक मैं यहाँ काम करती हूँ पर मुझे मैनर्स हैं। गुवोन को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ये बता रही हो कि तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है कि मैंने टाइगर शर्ट पहनी थी और मैंने ये काम किया है? सेरंग कहती है तो वो तुम नहीं थे। तो गुवोन कहता है तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं ये करूँगा इतना गिरा हुआ समझा हुआ है? वो उसको कहता है कि मैं कहा था मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो कभी ये डाउट अपने अंदर ना रखना, तुम मेरे टाइप की कभी नहीं हो सकती, नेवर। सेरंग उससे माफ़ी मांगती है और कहती है तुमको मुझे बताना चाहिए था। गुवोन कहता है तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो फिर सेरंग उसको स्माइल करके सॉरी बोलती है। तो गुवोन कहता है डोंट स्माइल, मेरे सामने ये फेक स्माइल ना किया करो।